अब देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि मान लो कि निफ्टी को तुम 20,000 पे देखा, तुम्हें लगा कि अब निफ्टी यहाँ से 20,200 जा सकता है, तुमने 20,000 का कॉल खरीद लिया और निफ्टी वहीं 20,000 से पहले 20,030 गया और फिर 19,080 गया, फिर 20,000 पे आके क्लोज हो गया। और जो कॉल तुमने 100 रुपए का खरीदा था, ठीक है, वो एट द एंड निफ्टी 20,000 पे ही क्लोज हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो कॉल है वो 100 रुपए से गिर के 90 पे आ गया। तुम्हें लग रहा है कि अरे यार, जहां मैंने खरीदा था निफ्टी वहीं का वहीं है, पर मेरा 10 रुपए माइनस कैसे हो गया। तो 90% चांस है कि तुम्हें ऑप्शन ग्रीक्स का नॉलेज नहीं है, इस वजह से तुम्हें ये 10 रुपए का लॉस हुआ है मार्केट में। तो देखो आज की वीडियो हम इन्हीं ऑप्शन ग्रीक्स की बात करेंगे, जिसकी वजह से जो प्रीमियम होता है कॉल का या पुट का, वो बहुत तेज भाग जाता है, कभी बहुत तेज गिर जाता है, कभी मार्केट अगर वहीं पे है तो भी प्रीमियम गिरेगा, कभी मार्केट बहुत तेज स्पाइक मारता है तो भी प्रीमियम बढ़ता नहीं है। ये सारी चीजें जो होती है ना, वो इन्हीं 4 चीजों की वजह से होती है। धीरे धीरे एक एक को समझेंगे और ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें ऑप्शंस में ग्रीक की वजह से कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो सबसे पहले एग्जांपल से सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले डेल्टा समझते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि तुमने निफ्टी को, ठीक है, 20,000 पे देखा, तुम गए, तुमने निफ्टी का 20,000 का कॉल खरीद लिया, ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहां से निफ्टी 20,000 से बढ़ के 20,100 चला गया और जो तुम्हारा कॉल था 100 रुपए का, ये बढ़ के और 148 रुपए चला गया। ठीक है, तो ये जो तुम देख रहे हो कि निफ्टी 100 पॉइंट भागा है, ठीक, और जो इसका कॉल है एट द मनी का वो 48 पॉइंट भागा है, वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो डेल्टा होगा इस कॉल का, क्या होगा, जो डेल्टा होगा उस कॉल का वो 0.48 होगा। हर कॉल के सामने उसके डेल्टा की वैल्यू, हर पुट के सामने उसकी डेल्टा की वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, समझ में आया। अब चलो देखो गामा की बात करते हैं। अब सपोज करो कि तुमने 20,000 पे खरीदा, 20,000 का सी खरीदा था, ठीक है, मार्केट 20,100 गया, तुम्हारा जो सी का प्राइस था वो 100 से बढ़ के 148 चला गया, 48 पॉइंट का इसमें मूवमेंट आया। ठीक है, अब तुम ये कॉल होल्ड करके रखे हो और तुमने क्या देखा कि जैसे ही 20,100 से, ठीक है, 20,200 गया निफ्टी, तुम्हारा जो ये कॉल 148 से है, ठीक है, बढ़ के 218 रुपए हो गया। अब तुम ये सोचोगे कि अरे यार, जब ये 100 पॉइंट भागा था निफ्टी, ठीक है, तो 48 पॉइंट का मूव आया था, निफ्टी फिर 100 पॉइंट ही भागा है तो ये 48 पॉइंट का मूव आना चाहिए था ना, तो ये मेरे में 70 पॉइंट का मूव कैसे आ गया। तो ये जो तुम एक्स्ट्रा 30 पॉइंट का मूव देख रहे हो, ठीक है, ये आता है किसकी वजह से, गामा की वजह से। इसीलिए गामा को कहा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, इसको गामा कहते हैं। समझ में आया, सिंपल है, कोई ट्रिक नहीं है। जितना इन द मनी होते जाएगा उतना गामा की वजह से डेल्टा की वैल्यू और बढ़ती जाती है और डेल्टा की वजह से तुम्हारे प्राइस की वैल्यू और बढ़ती जाती है और जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे प्राइस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि निफ्टी को तुमने 20,000 पे देखा, ठीक है, निफ्टी यहाँ से 20,200 गया, फिर नीचे आया 19,900 पे आया, ठीक है, और फिर 20,000 पे आके ही क्लोज हो गया। और डे के स्टार्टिंग में, ध्यान से समझना, डे के स्टार्टिंग में तुमने कॉल का 20,000 का जो कॉल था वो तुमने 100 रुपए पे खरीदा था। अब डे के एंड पे तुमने देखा कि ये जो कॉल है, ठीक है, वो 90 पे क्लोज हुआ है, तो तुम ये सोचोगे कि अरे यार, 20,000 पे शुरू किया, खरीदा था मैंने, मार्केट कहीं भी जा गया हो, आखिर एंड हुआ है 20,000 पे, तो मेरा यहाँ जो प्रीमियम है वो तो घटना नहीं चाहिए, तो आखिर ये हुआ क्यों। तो ये होता है भाई थीटा की वजह से। किसकी वजह से, थीटा की वजह से। इसका क्या मतलब होता है, देखो एक्सपायरी होती है, ठीक, जैसे मान लो कि थर्सडे को एक्सपायरी है, ठीक, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फिर थर्सडे, ठीक, थर्सडे को एक्सपायरी होती है। थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है थर्सडे को, उससे थोड़ी कम होती है फ्राइडे, उससे थोड़ी कम मंडे, उससे थोड़ी कम, और लगभग निग्लेजिबल होती है वेडनेसडे के दिन। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे मान लो कि तुमने कोई 100 रुपए का कॉल खरीदा, ठीक है, उसमें डेल्टा की वजह से 20 पॉइंट का मूवमेंट आना चाहिए, पर उसके थीटा की वैल्यू मान लो -15 है, तो अब यहाँ होगा क्या, यहाँ ये होगा कि जो अब डेल्टा की वजह से 20 रुपए का मूवमेंट आना चाहिए, पर थीटा ने वहां -15 करके और काम बिगाड़ दिया, अब तुम्हें सिर्फ 5 रुपए का मूवमेंट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि तुम देखोगे कि जो मार्केट है वो यहीं पे ऐसे मूव भी कर रहा है, फिर भी तुम्हारे कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। देखो ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा, और ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है थीटा डीके की वजह से ही होता है। रीजन क्या होता है, जैसे मान लो कि 20,000 पे तुमने निफ्टी को देखा, यहाँ से तुम सोच रहे हो कि जो निफ्टी है वो 20,200 जाएगा, ठीक है, तुमने उसका कॉल खरीद लिया,
और ऑप्शन सेलर ने 20,200 का कॉल बेच दिया, ये सोचिए कि एक्सपायरी पे निफ्टी को 20,200 से नीचे ही क्लोज करूंगा। अब रीजन, अब इसमें सिचुएशन देखो, अगर निफ्टी 20,120 130 के आसपास कहीं एक्सपायरी के दिन क्लोज हो गया तो तुम्हारा ये जो प्रीमियम है 200 का वो जीरो हो जाएगा ओटीएम होके, समझ रहे हो। तो थीटा जो होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऑप्शन बायर्स का। अब देखो बात करते हैं वेगा की। अब जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता होगा कि वॉर का सिचुएशन हो गया, ठीक है, या फिर कोई इवेंट है अचानक, जैसे मान लो कि अब रात में तुम सोए पी खरीद के, ठीक, ध्यान समझना, रात में तुमने एक दिन पहले पी खरीदा था, रात में यूएस ने ईरान पे हमला कर दिया, ठीक है, पहले दिन बता रहा हूं, जिस दिन का पहले दिन यूएस ने ईरान पे हमला किया होगा। अब इस न्यूज पे रिएक्ट करेगा मार्केट अगले दिन, ठीक है। इसकी वजह से, अब इस न्यूज की वजह से जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होगी मार्केट की, वॉलेटिलिटी मतलब समझ जाओ कि मार्केट का रेंज बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर नॉर्मल डेज पे मार्केट मान लो 200 300 400 पॉइंट ऊपर नीचे मूव करता है तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से उस दिन वो 600 800 900 1000 पॉइंट ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। अब ये यूएस ईरान की न्यूज की वजह से मार्केट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब होगा क्या, अगले दिन मान लो मार्केट 300 पॉइंट गैप डाउन खुला, ठीक है। तो अगर नॉर्मल डेज में मान लो कि 20,000 पे निफ्टी है, ठीक है, और तुमने यहाँ पे 20,000 का पी खरीदा होता, ध्यान से समझना, ठीक, और यहां से मार्केट 300 पॉइंट नीचे जाता धीरे धीरे करके और 19,700 पे आके क्लोज होता, तो तुम्हारा पी मान लो 100 रुपए से बढ़ के, ठीक है, एक लेता है कि 400 हो गया होता, ठीक है। पर इस सिचुएशन में ड्यू टू वेगा तुम्हारा जो पी का प्रीमियम अगर तुमने 100 पे खरीद के छोड़ा है और अगले दिन मार्केट सीधा 300 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है तो तुम्हारा प्रीमियम हो सकता है कि 700 या 800 रुपए पे खुले। तो ये जो तुम 2x देख रहे हो प्रीमियम में वॉलेटिलिटी, ये 2x होता है किसकी वजह से, वेगा की वजह से। और वेगा किसी वजह से रिएक्ट करता है, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। और इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ती है, कोई न्यूज कोई इवेंट ये रहा। अब ऐसा नहीं है कि 800 रुपए का पी 800 ही रह जाएगा। जैसे मान लो कि अब यूएस ईरान का वॉर पे न्यूज रिएक्ट कर दिया, अब अगले दिन जब मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो अगर अगले दिन मार्केट वहां से डाउन भी जा रहा है ना, फिर भी जो तुम्हारा ये 800 का बी है ये धीरे धीरे कूल डाउन होगा, क्योंकि इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी की वजह से बढ़ा था तो ये धीरे धीरे कूल डाउन होता है, समझ रहे हो। तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए भी सही चीज है और ऑप्शन सेलर्स के लिए भी सही चीज है। इसका ऑप्शन बायर फायदा उठाते हैं जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हिट करती है और प्रीमियम अचानक से बढ़ते हैं बहुत स्पीड में या बहुत ज्यादा, तो वो ऑप्शन बायर्स के लिए फायदा होता है। पर जब बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं फिर न्यूज का जो रिएक्शन होता है वो कूल डाउन होना स्टार्ट होता है, तो इस टाइम ये चीज प्रॉफिटेबल होती है किसके लिए, सेलर्स के लिए। क्योंकि ये 800 का प्रीमियम की जो असली वैल्यू है वो 400 होनी चाहिए, तो ये जो 400 कूल डाउन होता है तो क्या होता है, इस समय तुम्हारे जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो प्रॉफिट गेन करते हैं मार्केट से, समझ रहे हो। अब देखो ये चीजें मार्केट में मैटर करती हैं। रीजन क्या है, 90% लोग जो लॉसेस करते हैं ना, देखो ऑप्शन बायर्स लॉसेस क्यों करते हैं, 2-4 चीजों की वजह से। एक तो मान लो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा उनका रीजन होता है कि वो ऑप्शंस को ओटीएम में बाई करते हैं और वहां पे अगर मूवमेंट नहीं आया या फिर मार्केट कंसोलिडेट कर देता है तो उनका जितना प्रीमियम है वो धीरे धीरे डीके होके और जीरो हो जाता है या फिर नियर टू जीरो हो जाता है, और वो चीज फिर उन्हें उनके दिक्कत करती है, समझ रहे। तो अब अगर तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता है तो तुम अपनी ट्रेड उन हिसाब से मैनेज कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। किसी टॉपिक पे अगर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरा इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारी चीजें, अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो फॉर द लर्निंग वीडियोस और कीप ट्रेडिंग।